जय हिंद दोस्तों, आई होप हमारे सारे शेयर बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज बात कर लेते हैं ग्रैंड विटारा सिग्मा और मारुति ब्रेज़ा का ZXi जो कि टॉप वेरिएंट हो जाता है। दोनों कार्स में से कौन सी खरीदना सही रहेगा, फायदे का सौदा रहेगा। मुझे पता है कि दोनों डिफरेंट सेगमेंट की कार हैं, जहाँ पे विटारा अपर सेगमेंट हो जाती है और ब्रेज़ा लोअर सेगमेंट, और कन्फ्यूजन भी वहीं क्रिएट होती है क्योंकि हमारा मन ललचा जाता है कि ज़्यादा बड़ी कार ले लें, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ले लें, क्या करें, सनरूफ की तरफ चले जाएं, एलॉय की तरफ चले जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दूंगा यहाँ पे। चाहे बात हो फीचर्स की कि दोनों कार में डिफरेंसेस क्या क्या हैं फीचर्स में, दोनों कार में सिमिलैरिटी क्या क्या आती है सेम प्राइसेस पे, किस कार का आपको क्या एडवांटेज है और किस चीज़ का आपको डिसएडवांटेज है, ताकि आप लोगों की बातों में आके, सोसाइटी की बातों में आकर कोई फैसला ना लो, बल्कि आप वो फैसला लो जो आपको फुल वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे और आपको अपनी कार चलाने में ज़्यादा मजे आए। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो उसके लिए आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। मैं कमेंट को काफ़ी वेटेज देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट अगर आप करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम चेक करते रहते हैं कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है, उसके बेसिस पे उसे क्विकली रिवॉर्ड मिल जाता है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। कार के प्राइजेस की बात करें तो ब्रेज़ा ZXi आपको 12,70,000 रुपये ऑन रोड मिल जाएगी। वहीं पे विटारा सिग्मा आपको 13,05,6,000 रुपये के आसपास ऑन रोड मिलेगी, डिपेंड करता है आपकी स्टेट में है। अगर हम ARAI माइलेज की बात करें तो टेस्ट के दौरान ब्रेज़ा ने 20 की एवरेज दी थी और विटारा सिग्मा ने 21 की दी थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दोनों कार का जो इंजन है वो भी सेम ही हो जाता है, तो इनकी माइलेज पे ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगेगा। डिफरेंस वहाँ पर आता है किस तरीके के ड्राइवर हैं, आपका जो क्लच रिलीज है, आपका जो गियर शिफ्टिंग रिस्पॉन्स है, आपका जो एक्सेलरेशन का तरीका है, उससे माइलेज पे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि माइलेज ड्राइवर पे ज़्यादा डिपेंड करती है एज़ कम्पेयर टू कार, क्योंकि बेकार चलाने वाला तो भाई बहुत अच्छी कार से भी घटिया माइलेज ला सकता है और अच्छा चलाने वाला कम माइलेज वाली कार से भी अच्छी माइलेज निकाल सकता है। बात करें अगर एयर बैग्स की तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि ब्रेज़ा टॉप वेरिएंट होने के बाद भी मारुति ने यहाँ पर 6 एयर बैग्स नहीं दिए। ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। कंपैरेटिवली दोनों कार्स में आपको 2 एयर बैग्स ही मिलेंगे। सेफ्टी की अगर हम बात करें दूसरे पर्सपेक्टिव बिल्ड की तो यहाँ पर ग्लोबल एनकैप 4 स्टार ब्रेज़ा हो जाती है और विटारा सिग्मा का टेस्ट अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये दोनों कार एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है जो कि हो जाता है सुजुकी ग्लोबल C प्लेटफॉर्म। और मैं कई बार शोरूम में विजिट करता रहता हूँ और मेरे चैनल पे विटारा की, मारुति की और अदर ब्रांड्स की वीडियो भी देख सकते हो। तो मुझे इनकी बिल्ड क्वालिटी सिमिलर ही लगी, कोई ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं लगा कि ब्रेज़ा की ज़्यादा ऊपर है या फिर विटारा की हल्की है। तो वहाँ पर आप अश्योर हो सकते हो कि तकरीबन सेम ही बिल्ड है दोनों कार्स की। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो दोनों कार आपको सेम ही दे रही है। इवन दो ब्रेज़ा टॉप वेरिएंट है और विटारा बेस वेरिएंट है, तब भी आपको सारे फीचर वो सेम मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है स्टीयरिंग। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है आपको दोनों कार्स के अंदर, यानी कि स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम AC की बात करें, दोनों कार्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस ऐड करता है। दोनों कार्स के अंदर ही ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, तो जिस भाई को बोनेट विजिबिलिटी के इशू आते हो उनके लिए यहाँ पर सीट ऊपर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रियर आर्म रेस्ट आपको दोनों कार्स में मिल जाएंगे, यानी कि पीछे वाले पैसेंजर्स की बीच वाली सीट पे आपको कप होल्डर के साथ आर्म रेस्ट मिल जाते हैं। ORVM की अगर हम बात करें, दोनों कार्स के अंदर फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले मिल जाते हैं जो कि बॉडी कलर मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। कार की सीट्स की बात करें तो दोनों ही कार्स के अंदर 60-40 स्प्लिट फुल फोल्डिंग के साथ आपको सीट्स मिलती हैं, यानी कि अगर 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हो तो पीछे सीट्स को गिरा के पूरा बेड बना लो, बच्चों को वहाँ छोड़ दो और मजे लो। अगर बच्चे नहीं हैं, आप 2 ही लोग हो तो देख लेना। दोनों ही कार्स के अंदर रियर डिफॉगर मिल जाता है और सन ग्लास होल्डर भी मिल जाता है, यानी कि अपने चश्मे को ड्राइवर ऊपर ही फिट कर सकता है। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है यंगस्टर्स को। दोनों ही कार्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि एनालॉग विद MID वाला होता है, तो दिखने में दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। इंजन की अगर हम बात करें, दोनों कार में सेम इंजन हो जाता है जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है 102 bhp एंड 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और दोनों ही कार में K15 स्मार्ट हाइब्रिड वाला इंजन मिल जाता है। बीच में स्मार्ट हाइब्रिड बंद हो गया था ZXi मैनुअल में, पर अब वो वापस आ चुका है, तो एक अच्छी बात हो जाती है। तो ये थे वो फीचर जो दोनों कार में आपको सेम मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो वाले फीचर्स जो दोनों कार में आपको सेम नहीं मिलते, जो काफ़ी ज़्यादा प्राइम डिफरेंस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले आपको ब्रेज़ा के अंदर ZXi में क्रूज कंट्रोल मिलता है, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, सनरूफ मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आ जाते हैं। क्योंकि विटारा में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी ऐड हो जाते हैं ब्रेज़ा में, रियर कैमरा भी ऐड हो जाता है जिसको पार्क असिस्ट कहा जाता है। तो सिर्फ एक फीचर इंफोटेनमेंट सिस्टम
वो 2 फीचर एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है यहाँ पे। कंपैरेटिवली देखो यहाँ पे फिर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड, ये सब भी मिलता है, पर ये आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बाहर से लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एलॉय व्हील बाहर से लगवा सकते हो। क्रूज कंट्रोल मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, और छत कटवाने तो मत जाना बिल्कुल सनरूफ के लिए। कुछ मेरे यूट्यूबर भाई सलाह देते हैं कि भाई सनरूफ लगवा लो, और किसी मैकेनिक पे भेज देते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 373 का बूट स्पेस मिल रहा है विटारा में। कंपैरेटिवली ब्रेजा में आपको मिलता है 328 लीटर्स का, तो यहाँ पे बूट ज़्यादा विटारा का हो जाता है। अगर हम आर्म रेस्ट की बात करें ड्राइवर साइड, तो वो आपको नहीं मिलता है ब्रेजा में। इवन दो ये टॉप मॉडल है, ये भी मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा। कंपैरेटिवली आपको आर्म रेस्ट विटारा में ड्राइवर साइड मिल जाता है। ब्रेजा में आपको रियर वाइपर्स मिल जाएंगे जो कि आपको विटारा में नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर अगर आप हेडलाइट्स भी देखोगे तो ब्रेजा में आपको एलईडी मिल जाती हैं, जबकि विटारा में आपको हेलोजन मिलती हैं। ये भी आप बाहर से लगवा सकते हो, इसको लगवाने में इतना कोई रिस्क नहीं होता अगर आप विटारा लेना चाहें तो। अगर हम बात करें कार के एलॉयज की, तो ब्रेजा में आपको 16 इंचेस के एलॉय मिल जाते हैं, और कंपैरेटिवली विटारा आपको 17 इंचेस का टायर देती है, जिसकी वजह से वो दिखने में थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची लगती है। अगर हम बात करें कार की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ब्रेजा में आपको 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि विटारा में आपको 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और दिखने में ये कार रोड पे काफ़ी ऊंची लगती है। एट लास्ट अगर हम बात करें कार के डायमेंशंस की, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लंबी तो यहाँ पे ऑब्वियसली विटारा हो जाती है, क्योंकि वो 4300 mm की कार है, 43-45। ब्रेजा की लेंथ लंबाई थोड़ी सी कम है यहाँ पे, विच इज़ 3995। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 5 mm विटारा की ज़्यादा है। और फनी बात मुझे ये लगी, इवन दो ब्रेजा एक लोअर सेगमेंट कार है, उसकी हाइट विटारा से ज़्यादा है, और इसी वजह से जब ये कार खड़ी होती है, यहाँ मैं सिर्फ विटारा की बात नहीं करूँगा, और भी कई सारी कार कॉम्पैक्ट एसयूवी से, जो मिड साइज एसयूवी की अगर आप सेगमेंट की बात करोगे, वहाँ पर ब्रेजा खड़ी भी काफ़ी बड़ी लगती है हाइट की वजह से ही। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, फीचर्स के बारे में बात कर ली है कि सेम क्या मिल रहे हैं, अलग क्या मिल रहे हैं, और हमने हर गहराई को देख लिया है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। बट अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि लेनी कौन सी है, खरीदनी कौन सी है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब हम कार खरीदते हैं ना, तो 2 तरीके से फैसला ले लेता है इंसान कि मेरे को फीचर्स क्या मिल रहे हैं, या फिर मैं सोसाइटी के लिए कार ले लूँ, मुझे दिखाने का शौक है। और उसका प्राइम एग्जांपल ये हो जाता है जिसको हम कहते हैं एलॉय व्हील। एलॉय व्हील का कोई मेजर रोल ही नहीं है लाइफ में, पर लोगों ने दिखाने के लिए एलॉय व्हील को लिया हुआ है कि लोगों को दिखे। आपका उसका पर्सनल को इतना एडवांटेज नहीं होता। अगर आप देखोगे उस बात के हम 40 से 50 हज़ार रुपये लगा देते अपनी कार पे। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि आपको लोगों को दिखाने के हिसाब से आप वो वाले शख्स हो। इसमें गलत भी कुछ नहीं होता, मैं आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बताऊं, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि उस हिसाब से तो देखो फिर सब कुछ ही गलत हो जाएगा। कोई महंगी कार खरीदेगा ही क्यों? कार का काम ही यही है, यहाँ से वहाँ जाना, राइट? वो छोटी में भी हो रहा है, बड़ी में भी हो रहा है, तो गलत भी कुछ नहीं है, पर हमें अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे समझूं, फीचर्स अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल क्रूज कंट्रोल है, सनरूफ है, एलॉय है, ये सारे जो प्राइम फीचर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं ब्रेजा में। और कंपैरेटिवली जो मेन डिफरेंशिएटर हो जाता है यहाँ पे, साइज ज़्यादा बड़ा विटारा का हो जाता है, राइट? यहाँ पर टायर की प्रोफाइल थोड़ी सी बड़ी विटारा की हो जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस विटारा की ज़्यादा अच्छी हो जाती है, अपर सेगमेंट की कार विटारा को माना जाएगा। और अगर आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो कई लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा आपके पास बेस मॉडल है, कई लोगों को लगेगा यार पता नहीं, ये तो 15-20 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है। पर ब्रेजा की जब बात आती है तो लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि हाँ ये 12 लाख के आसपास की कार होगी, 13 लाख के आसपास की कार होगी। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। एलॉयज लगे होते हैं, कार देखने में ज्यादा अच्छी लगती है, पर कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। लेट्स से कि आप विटारा के अंदर सिर्फ 30,000 रुपये अगर आप लगा लो, तो आपको बैक कैमरा मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, स्पीकर लग जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। एलॉय भी आप लगवा सकते हो 40,000 रुपये खर्च के, राइट? तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्चते हो तो आप अपर सेगमेंट में जंप कर जाओगे। तो आपको ये देखना है कि आपके फाइनेंसेस आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि इन चीज़ों को कराने के लिए देखो लोन लोगे एक्स्ट्रा, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, फिर आप ब्रेजा ले लो, उससे भी काम बन जाएगा। दूसरा थोड़ा सा ये भी होता है यार कि ब्रेजा ऑलरेडी दिखने में भी काफी लंबी चौड़ी कार लगती है। अगर विटारा और ये दोनों साथ में खड़ी भी हो ना, तो एक बार को ना सिमिलरली लगती है साइज में। पर अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं है, आपको विटारा में ही जाना है, तो ये कोई गलत स्टेप बिल्कुल भी नहीं होगा। इन दोनों सीन में गलत स्टेप कुछ भी नहीं है, दोनों ही कार्स काफी बेहतरीन है। पर अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो इंजन आपको सेम ही मिल रहा है यार, पावर आपको सेम ही मिल रही है, और माइलेज भी मैं सच बताऊं मेरे अकॉर्डिंगली तकरीबन सेम ही है। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि अब दोनों कार में हाइब्रिड आ गया।
पहले ZXi मैनुअल में से हटा दिया था उन्होंने हाइब्रिड, अब मारुति उसको वापस ले आई है, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्मार्ट वाला भी मिल ही जाता है। सो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचो कि आपके फाइनेंसेस आपको कितना अलाउ कर रहे हैं, कि आपको वाकई में फर्क पड़ता है कि कार बड़ी है और थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस और ऊपर चली जा रही है, या फिर आप जो फीचर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, फुली फीचर लोडेड कार आपको मिल रही है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, इसकी आपके इंजन की पावर भी सेम ही है, बिल्ड क्वालिटी भी तकरीबन आपको सेम ही मिल रही है, एयर बैग्स भी सेम ही मिल रहे हैं। तो मैं ब्रेजा की तरफ नहीं जा रहा हूं, ना ही मैं विटारा की तरफ जा रहा हूं, मैं एज अ कंज्यूमर आपकी तरफ जा रहा हूं, जहां पर आपको ठीक लगता है आप वो कार लो। तो इस वीडियो का यही पर्पस था। तो कुछ भी अगर आपकी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको कैसा लगा, और फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।